पांचवें मरहले की वोटिंग 20 मई को होनी है और सियासी पार्टियां तशहीरी मुहिम में पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच सियासी पार्टियां अवाम की अदालत में अपनी हुसूलियाबियां तो ऑपोजिशन की खामियाबी गिनवा रही हैं। हमारी नजर भी सियासी जमातों की हर चाल और हर दाव पर है और हम आपको बताएंगे कि वोट हासिल करने के लिए कौन सी पार्टी कैसी सियासत कर रही है। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश प्योर पॉलिटिक्स। अमित शाह का कश्मीर दौरा तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शाह के दौरे पर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर थे। अमित शाह से पहाड़ी, गुज्जर और सिख बरादरियों के वफूद ने मुलाकात की और मिलने वाले रिजर्वेशन का शुक्रिया भी अदा किया गया। वहीं सिख वफ्द ने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज करने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मकामी पार्टियों ने शाह के दौरे को लेकर सवाल उठाया है। मकामी पार्टियों का कहना है कि जब कश्मीर में बीजेपी का कोई उम्मीदवार ही नहीं है तो ऐसे में शाह के दौरे के क्या माने हैं। जाना चाहिए और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहां कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहां आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल। होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, वो होम मिनिस्टर कहीं भी जा सकते हैं, मगर उन्होंने ये जो वक्त चुना यहाँ आने का, उससे यहाँ के लोगों में बिलखुसूस नौजवान जो इस वक्त बड़ी तादाद में इलेक्शन के सामने आ रहा है, इलेक्शन लड़ने चाहता है, वो बैलेट को इस्तेमाल करना चाहता है बुलेट के बजाय। और अगर 87 की तरह, जिस तरह 87 में एक जमात ने दिल्ली को गलत मशवरा दिया था जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोग हमारे शहीद हुए, हजारों बेवाएं हुई, बच्चे यतीम हुए। आज मुझे लगता है जो इनकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं, जो लोगों को धमकाती हैं, जो पानी की तरह इस वक्त पैसा खर्च करती हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को गलत मशवरा दिया है। और होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए और मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच है, उन्होंने यहाँ मीटिंग की अफसरों की जिसमें ज्यादातर पहाड़ी अफसर शामिल थे और उनको धमकाया कि अगर आप फलानी को वोट नहीं डालोगे, उधर पीर पंचाल में अपनी पार्टी को वोट नहीं डालोगे, इधर पीसी को वोट नहीं डालोगे, तो उसके नताइज आपके लिए खतरनाक होंगे। मैं उन तमाम अफसरानों को गुजारिश करना चाहती हूँ, आप पहाड़ी लोग हैं, आप बाहिम्मत लोग हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खुदा के लिए मुश्किलें मत बढ़ाइए, आप खड़े रहिए, हम देखते हैं आपके साथ कौन छेड़छाड़ कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी पहले से ही सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगातार इल्जाम लगा रही है कि वो कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस जो है वो ठीक से न हो, यानी कि उनके मफाद में न हो पीडीपी और एनसी के। और लगातार ये इल्जाम जो है बीजेपी पर लगाती आ रही है कि ये यहाँ पर प्रॉक्सी पार्टियों को जिताना चाहती है। ऐसे में अमित शाह का कश्मीर का दौरा और उस पर भी कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि लोगों को डराया जा रहा है, एक माहौल पैदा किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसके क्या माने कि इंतखाबी मुहिम छोड़कर, अपनी कैंपेनिंग छोड़कर
बीच इलेक्शन में अमित शाह यहां आ रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, एडवोकेट आर.एस. पठानिया, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट कार्तिक चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का स्वागत हम करते हैं न्यूज 18 JKLH में। पठानिया साहब, आप ही से ये सवाल पूछ लेती हूँ कि शाह के दौरे के माने क्या है? जी, सबसे पहले तो सभी आप मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार, अभिनंदन, और जितने भी लोग डायरेक्टली इस शो को देख पा रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 7 दशकों तक नकली नैरेटिव, फेक नैरेटिव और मैन्युफैक्चर्ड, जिसे कहते हैं, एक इशू विषय बना के इस किस्म की राजनीति की है, लेकिन जम्मू कश्मीर को आज तक कुछ मिला नहीं है इससे। गृह मंत्री जी का कश्मीर का जो दौरा, ये साफ और स्पष्ट हर क्वार्टर से किया गया कि ये प्योरली ए पॉलिटिकल दौरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना, कैंडिडेट जिताना, वो एक सेकेंडरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले तो राष्ट्रवाद और दूसरा अमन बहाली। हम बड़े मुतमईन और बड़े, जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 5 वर्षों में अगर मुहर्रम का जुलूस या जन्माष्टमी की झांकी या लाल चौक में देश का तिरंगा, या उसके बावजूद भी रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो टूरिस्ट, वो 2 करोड़ 11 लाख जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के पिछले वर्ष में आए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम कम से कम सक्सीड की है। दूसरा, जो श्रीनगर चुनाव की बात करें, लेकिन पठानिया साहब, आपके जो ओपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन का दौर है, कैंपेनिंग इतने जोरों से बीजेपी की दूसरे स्टेट्स में जारी है, इस बीच अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी उस माहौल में जब बीजेपी जो है अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रही है, और वो ये भी जो है महबूबा मुफ्ती सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे वक्त में जब कई सियासी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको थाने बुलाया जा रहा है, एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसे में अमित शाह का आना, उस पर सवाल किया जा रहा है। मुनज़्ज़ा, इसका मतलब, इसका दूसरा इन्वर्स अगर मतलब लें कि कम से कम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी को धन्यवाद करना चाहिए गृह मंत्री जी का कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सुध बुध लेने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों से मिलने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के गुज्जर लोगों से मिलने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय। नहीं, लेकिन वो तो सवाल कर रहे हैं ना कि और डर का माहौल पैदा करने आ रहे हैं, एक ऐसा माहौल बनाने आ रहे हैं कि जहां पर उनकी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। देखें, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हर एजेंसी का, हर सरकार की फोर्स का, जिसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, सिवाय इसके कि मीडिया के माध्यम से एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव लोगों में चलाने की एक नाकामयाब कोशिश करें। मैं अच्छा रहेगा कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करें, ऐसी बात कुछ नहीं है। ये अपने आप ही, जिसे कहते हैं, एक अपने ही एक सेल्फ क्रिएटेड एक बैरियर जिसे लेके, और वो घोस्ट, सेल्फ क्रिएटेड एक घोस्ट तैयार करके, और उसको उसकी पंचिंग और पिन पैडिंग करके लोगों के बीच में जाने की कोशिश। लेकिन पठानिया साहब, बात तो यहां तक है कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो भी जो है नोटिस नहीं ले रहे। देखें, ये दिशा वहीन, एजेंडा वहीन, विषय वहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बेबसी और बेकसी है, इनकी लाचारी है। हमें तरस भी आता है इनकी जिसे कहते हैं कल्पना पे, और इनकी जिसे कहते हैं एक कम सोचने की शक्ति पे, और इनकी एक पुअर, जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग पे। मैं कहता हूं कि लोगों की बात करें, लोग पूछ रहे हैं आज इनसे गली गली, कूचा कूचा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम लोगों को ये तो बोला कि 3 परिवारों की मोनोपोली कम से कम जम्मू कश्मीर से खत्म हो। लोग घर घर कूचा कूचा इनसे पूछ रहे हैं कि 7 दशक तक विकास आप दे नहीं पाए, रोजगार आप दे नहीं पाए, शांति आप जम्मू कश्मीर की आप दे नहीं पाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, खून खराबा, लूटपाट। तो आज इस सबके बाद अब जम्मू कश्मीर में चीजें आहिस्ता आहिस्ता अगर बाय एंड लार्ज, जिसे कहते हैं, ट्रैक पे आई हैं। एक हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ है, और सिर्फ ये हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट नहीं है श्रीनगर का। दूसरा देखें, वायलेंस फ्री हुआ, कोई वायलेंस नहीं हुई है। तीसरा, कोई बाइकआउट कॉल नहीं आया है इस पे। चौथा, जो सबसे हार्डलाइनर जो ग्रुप था और जिनका सबसे एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था कश्मीर के हार्डलाइनर, एक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स में, उन्होंने भी चुनाव में आने की, जिसे कहते हैं, इच्छा जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कब तक उनके साथ एक पिच्ड बैलेंस। बिल्कुल पठानिया साहब, इन तमाम तरह आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं, उस पर हम आएंगे। मोनोपोली, परिवारवाद की ये मोनोपोली, और जो टर्नआउट आया है और जमात इस्लामी का मेन धारे में आने की बात, इस पर आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी मजीद। हमारे साथ कार्तिक चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। अमित शाह का दौरा और उस पर कई सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तरफ से, आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी
एज अ बीजेपी पॉलिटिशियन अगर चाहते हैं तो श्रीनगर इलेक्शन जब हो रहे थे तो उस दौरान भी आ सकते थे। तो अभी अगर ये आए हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं केवल इलेक्शन ईयरिंग को मैनेज करने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो और जितने लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपने नाक के आगे नहीं देख सकते, इन्हें कोई ब्रॉडर व्यू दिखता नहीं है। अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। बॉर्डर के उस पार, एलओसी के उस पार जो हालात पीओजेके में बन रहे हैं, जो इंस्टेबिलिटी बन रही है, उस चीज को पाकिस्तान देख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान देखता है कि हिंदुस्तान में जेएनके के अंदर कितने शांतिपूर्वक इलेक्शन हुए हैं बिना किसी वारदात के। अफगानिस्तान पीछा है जो पूरा तालिबान से गवर्नड है अभी। तो जियोपॉलिटिकली ये एरिया हमेशा हॉट रहा है। और अगर गृह मंत्री आ रहे हैं और सिक्योरिटी जायजा लेते हुए सिक्योरिटी मीटिंग लेने के लिए आए हैं ताकि बाकी इलेक्शन भी शांतिपूर्वक हो और मैक्सिमम टर्नआउट जो अभी तक हुआ है, फिर से इन दो जो बचे हुए 2 सीट्स है कश्मीर के अंदर, इसमें उससे बढ़कर अगर टर्नआउट आए तो उसमें क्या अर्ज है। उसी के दौरान अगर ये कुछ लोकल डेलीगेशन से मिलते हैं तो क्या खराबी है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको अगर कोई गिला शिकवा था, कुछ और था, तो ये भी जाके अपना वो दर्ज कर सकते थे, ये भी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते थे। इसके बजाय इनके विजिट को ये कंडेम कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये सरासर गलत है और ये बंद करना तो कार्तिक जी, अगर इनके लिए इतनी बड़ी लहर है को और ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इतना ऐतराज क्यों है? इनको हमेशा ऐतराज होता है। इनके लिए 10 कोई काम अच्छे कर दे, कहेंगे 11, 12, 13, 14 नहीं किया। ये 50 साल से ये देखते आ रहे हैं। इनको क्रिटिसाइज करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 370 जो मर चुका है, बात नहीं करते कि स्टेटहुड वापस आए। जब 370 जा भी रहा, इन्हीं के एमपी पार्लियामेंट के अंदर थे, वो बोले नहीं उधर, अब चिल्ला रहे हैं। तो लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को चाहिए कि अगली आने वाली पीढ़ी जो बढ़ रही है, ये नए कश्मीर में ये तगड़ा रहे। बॉर्डर के उस पार जो हालात अभी हो रहे हैं, उस प्रकार के हालात इधर ना हो, इसीलिए सरकार सिक्योरिटी पे कड़ी नजर रखे हुए है। अगर कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है, वो सिक्योरिटी रीजन से डिटेन किया जा रहा है। इसको पॉलिटिकल आईने से नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिकल चश्मा लगा के देखते हैं हर चीज। ये ठीक है। पिछले बार हमारे वर्कर डिटेन हुए थे। पठानिया साहब, आपने यहाँ पे परिवारवाद और मोनोपोली की यहाँ पर बात की, पहले उस पर आना चाहूंगी मैं कि जब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो जो अभी नई पार्टियां आई हैं जिसका सपोर्ट आपकी पार्टी कर रही है, अपनी पार्टी, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से और पीडीपी से निकल कर आए हैं। वरिष्ठ नेता पीडीपी के, अपनी पार्टी के आज सदर है, प्रेसिडेंट है, तो ये भी तो उसी फाउंडेशन से निकल कर आए हैं। ये उससे अलग कहाँ है? जी मुनज़्ज़ा, पहले एक बात साफ और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ या समर्थन नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता घर घर गांव-गांव जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है, चुनाव चाहे नहीं लड़ रही, ये एक सेंसिटाइजेशन जरूर किया जा रहा है कि कम से कम इन 3 परिवारों की मोनोपोली के विरुद्ध आप चुनाव करें, वोट करें। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैंने कहा कि इनके पास विषय कोई नहीं है, ये विषय विहीन, एजेंडा विहीन, दिशा विहीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने आग लगाने का काम किया जम्मू कश्मीर में, आज एक्सपोज्ड है। जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर की महिला, जम्मू कश्मीर का फर्स्ट टाइम वोटर इनसे सवाल पूछ रहा है। इलेक्शन लेकिन पठानिया साहब, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपसे यहाँ पर इस बात पे क्लैरिटी चाहूंगी। आपने कहा कि बीजेपी जो है कश्मीर में किसी पार्टी को हिमायत नहीं कर रही है। अल्ताफ बुखारी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। आपके कश्मीर के बीजेपी के कई लीडर खुले आके ऑन रिकॉर्ड बोल चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो फिर ये तजाद क्यों है, ये डिफरेंस क्यों बयानों में आ रहे हैं? जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अथॉरिटेटिव हैंडल से कहीं भी अपने इसको गठबंधन को डिक्लेयर जिसे कहते हैं या अनाउंस किया है, ना ही घोषित किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैं भी इस वक्त दिल्ली में हूं, हमने एक मुहिम, एक कैंपेन जरूर छेड़ा है यहाँ पे परिवारवाद के विरुद्ध और इन 3 परिवारों की एक मोनोपोली के विरुद्ध, जिससे ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां, तीनों परिवार थोड़े से सख्ते में हैं और फ्रस्ट्रेशन में कई बार आगे पीछे की बात करते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ लेकिन उसको ज्यादा सीरियसली लिया ना जाए।
जी, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान पीडीपी के लीडर नजमुल साकिब साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। साकिब साहब, अमित शाह के दौरे पर इतना एतराज क्यों है महबूबा मुफ्ती को? देखिए, सबसे पहले बात जो हमने मेन मुद्दा उठाया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी तीनों सीटों पे कोई कैंडिडेट नहीं है कश्मीर प्रोविंस में। तो हमारी जो खदशा है और हमारी जो डिमांड थी कि हम ये कह रहे थे कि कोई तरीके से कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन तीनों सीटों पे ना हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आपको याद होगा जब पुलवामा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अभी पार्लियामेंट्री सीट का इलेक्शन हुआ था, तो काफी जगह पे हमारे वर्कर्स को, पोलिंग एजेंट्स को, बूथ में ईवीएम मशीन स्लो हो गई, वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। तो काफी तरीके से एक जो है टैक्टिकल रिगिंग की प्रोसेस जो है वो दिखी। तो हम जो बार बार ये इशू रेज कर रहे हैं, हमारी डिमांड ये है कि किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन इन्फ्लुएंस ना हो और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सबको एक पूरा माहौल मिले जहां पे एक अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है वो लड़े जाए। आपको याद होगा, पर आपको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन जो है मुतासिर करने की कोशिश हो रही है? हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन पठानिया साहब भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कार्तिक जी भी है। दोनों का ये कहना है कि ये तो एक होम मिनिस्टर का दौरा है जो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए आए हैं, सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं, तो इसमें इसको सियासी रंग देने की क्या जरूरत है? देखिए, सिक्योरिटी, जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो की बात है, हमारा तो उस पर कोई जो है क्वेश्चन नहीं है, हमारा उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता ये भी होगा कि पूरे मुल्क में अभी 543 सीट पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इतना क्या इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिनेरियो था जो 2 दिन के लिए जो होम मिनिस्टर अपनी पूरी कैंपेन छोड़ के यहाँ आए। देखिए, अभी जो बहानेबाजी कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए है, बाकी चीजें, देखिए अमरनाथ यात्रा तो उनके बगैर भी हमेशा हुई है, पिछले साल भी हुई है, पिछले 30 सालों से हमेशा से चलती आ रही है, 50 सालों से चलती आ रही है, तो उसमें तो कोई रुकावट है नहीं। बट इतना वो अपने कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में टाइम निकालने, जहां 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है, जो टॉप लीडर, स्टार कैंपेनर्स होते हैं, वो 2 दिन निकाल के कश्मीर आते हैं। तो हमारा यही खदशा है और हमारी यही डिमांड है, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है कश्मीर के इलेक्शन जो अभी 2 सीटों पे होने वाले हैं उन पे ना हो। और आपको याद होगा, क्योंकि हमारी जो, हम क्यों वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों की मेमोरी में 87 जो है अभी भी ताजा है, अभी भी जिंदा है, और वो खदशे जो है वो जो उनको एक जो घाव 87 में लगा, 87 की बात आपने उठाई और बार बार ये बात आती है, महबूबा मुफ्ती भी इसका जिक्र जो है लगातार कर रही है। कार्तिक जी, आपके पास आऊंगी, आपके पास जरूर आऊंगी। 87 की बात क्योंकि बार बार उठती है, उस पर यह भी तो कहा जाता है कि मुफ्ती सईद भी तो उस वक्त यूनियन कैबिनेट में थे, तो फिर इस तरह का बार बार 87 का जिक्र करना क्या पीडीपी के लिए मुनासिब है? नहीं, आपकी ये गलत स्टेटमेंट है। मुफ्ती साहब उस टाइम यूनियन कैबिनेट में नहीं थे, आप अपनी इसको करेक्ट कर लीजिए। मुफ्ती साहब उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट टारगेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता है। हमारा किसी पे टारगेट नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका काफी, और खास तौर पे क्योंकि आज यूनियन टेरिटरी है, ये डायरेक्ट सुपरविजन है अंडर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, या एक जो डिमांड हमारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर एक के लिए जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। और क्योंकि सबसे पहले जो चीज है, हमें यहाँ पे जमहूरियत को मजबूत करना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो एक सदमा लगा है, जो एक वैक्यूम यहाँ पे खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहाँ फेयर सप्रेशन का माहौल जो बना हुआ है, हम इसीलिए, देखिए आपको ये भी पता होगा कि लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट वोट के तरीके से, अब उनके पास लास्ट वेपन बचा है अपनी रिजेंटमेंट दिखाने के लिए, अगर उसको भी कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाए तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक सदमा लगेगा, एक धचका लगेगा। इसीलिए हमारी डिमांड ये है किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। कार्तिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा मैडम कहना है कि जो साकिब साहब ने अभी खुद ही कहा है कि JNK यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो होम मिनिस्टर का आके सिक्योरिटी का जायजा लेना बिल्कुल जायज है। खासकर कि इस बार इतने डेकेड्स बाद एक इलेक्शन में भारी टर्नआउट आया है, जिसको पाकिस्तान नजर रखे हुए है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति हो, कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जमहूरियत स्टेबल हो जाए, क्योंकि अब POJK में देखिए क्या हालात है, वहां पे बच्चों पे गोलियां चल रही हैं, वहां पे सिचुएशन अनस्टेबल है, बॉर्डर पे हमारे पूरे अभी निगरानी है हमारे फोर्सेस का, और बिल्कुल चाहते हैं कि बाकी जो स्टेजेस हैं इलेक्शन के 20 और 25 को, ये भी शांतिपूर्वक ठीक तरह हो जाए, और आगे आने वाला पूरा जो सीजन है, जो टूरिस्ट का सीजन है, जो अमरनाथ यात्रा का सीजन है, जिसमें भारी तादाद में बाकी मुल्क से और विदेश से भी
लोग सैलानी आते हैं इधर घूमने के लिए, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट लोकल कश्मीरी आवाम को होता है, उनके जो टूरिज्म स्पेंड है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि ये जो इलेक्शन है इसको पाकिस्तान बड़े ही दुख के साथ देख रहा है कि ये इलेक्शन हो कैसे रहे हैं, इधर शांतिपूर्वक कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पे जो हार्डलाइन ऑर्गेनाइजेशन है बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे। ठीक तो है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पर क्या कहेंगे? आपने सुना कार्तिक जी ने क्या कहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जहां तक सिक्योरिटी रिव्यू की बात है, देखिए हमें उससे कोई अड़चन नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग के लिए अगर ये सिर्फ महदूद रहे तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखिए सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग तो बार-बार हो सकती है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग दिल्ली में भी बुला सकते हैं। एनसी कहती है उनके लिए मैं पहले एक कंप्लीट करूं, मैं सिर्फ एक कंप्लीट पॉइंट करूं, उसके बाद अगर आप उसके बाद कर लें। देखिए मेरा सिर्फ कहना है कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हर बारी दिल्ली में होती है और आज भी दिल्ली में हो सकती थी। अगर इतनी रिव्यू कर रही थी होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली में 5 मिनट एलजी साहब को समन करते, डीजीपी को समन करते, वहां सारी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हो जाती। तो हमारा खर्चा इसलिए ये है कि अगर कैंपेन में जहां 543 सीटों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अगर उनको छोड़ के जहां पे 1 मिनट का टाइम नहीं होता है, स्टार कैंपेनर जो है वो आके 2 दिन अपने निकाल रहे हैं कश्मीर इलेक्शन के लिए पर्टिकुलरली, और जहां उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो उस वजह से हमारा एक खर्चा ये है। अगर हमारी सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, उससे ज्यादा हम कुछ इस पर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, पठानिया साहब क्या कहेंगे इस पर कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, साफ शफाफ 87 की बार बार बात होती है। हालांकि साकिब साहब ने कहा कि 87 का मुफ्ती सईद के साथ कुछ नहीं है, हालांकि 86 में वो राजीव गांधी के कैबिनेट में थे, 87 में उन्होंने कुट किया था, लेकिन 89 to 90 वो फिर से थे। ये आपका साकिब साहब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके लिए काउंटर आर्गुमेंट है। बहरहाल पठानिया साहब 87 का बार बार जिक्र होता है कि 87 के माहौल जो है वो वापस पैदा नहीं होने चाहिए, महबूबा मुफ्ती कहती है, तो बहुत ही इसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। मुनज़्ज़ा, अभी नजमुल साकिब साहब ने भी कहा और अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का आपने स्टेटमेंट भी प्ले किया, वो कह रही है कि 1987 में एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी ने सेंटर को मिसलीड किया। आपके ध्यान में रहे कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद उस वक्त सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे। एक तो वो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके अध्यक्ष के साथ साथ सेंटर में टूरिज्म मिनिस्टर थे। 1987 के रिग्ड चुनाव महबूबा मुफ्ती जी के नॉलेज के लिए, नजमुल साकिब साहब के नॉलेज के लिए और सभी आपके दर्शकों के नॉलेज के लिए मार्च 1987 में हुए रिग्ड इलेक्शंस। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का जो टेन्योर है टूरिज्म मिनिस्टर का 12 मई 1986 से लेकर 14 जुलाई 1987 तक, तो जब रिग्ड इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, मुफ्ती साहब दिल्ली में टूरिज्म मिनिस्टर थे। महबूबा मुफ्ती जो बार बार दिल्ली की जिसे कहते हैं दुहाई कर रही है, और जो रूलिंग पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के कोटा से वो दिल्ली में टूरिज्म मिनिस्टर थे। उसके बाद वो 89 से लेकर 90 मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एक यू कैन नॉट, वो अंग्रेजी में कहते हैं रन विद हेयर्स एंड हंट विद हाउंड्स आल्सो। तो आप शिकार भी करेंगे और शिकार भी बन जाएंगे, उसमें विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे। आप तथ्य को तथ्य कहना पड़ेगा, आप एक्सपोज्ड हैं कश्मीर के लोगों के सामने। आप, मैंने कहा कि सेल्फ क्रिएटेड इशू बना के आपको पंचिंग बैग नहीं मिल रहा, आपको विषय नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कैंडिडेट्स के बिना भी समय निकाल के, शाम का समय निकाल के सुबह अगर फिर वो चले गए, एक एनकरेज किया है यहाँ के वोटर्स को, फीमेल को, वुमेन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, या पहाड़ी को, सिख को, गुजर के साथ अगर छोटा सा इंटरेक्शन किया है, और वो भी ऐसी जगह पे किया है कि जहां पे चुनाव हो चुका है। श्रीनगर में आए तो श्रीनगर में चुनाव हो चुका है, उसका इतना बड़ा विषय बनाने की जरूरत नहीं है। ये देश और जम्मू कश्मीर सब ये जानता है। दिस इज माय पॉइंट। साकिब साहब, आपने अगर पठानिया साहब का जवाब सुना हो तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो पूरा माहौल है ये इस वजह से तो नहीं है, इनका दौरा तो इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह के इलेक्शन को रिग किया जाए, उसको असर किया जाए। ये तो साफ तौर पर उनका दौरा, वो भी श्रीनगर का जहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं। फिर ये खौफ, फिर ये मन में डर क्यों है? मैं फिर से इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि आपको याद होगा जब वाजपेयी जी का टाइम था, उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। एक डेमोक्रेसी पे जो है भरोसा जिंदा हो गया कश्मीरियों का फिर से एक बारी। तो हमारी सिर्फ डिमांड इतनी है कि जम्मू कश्मीर में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस ना हो किसी इलेक्शन को, और ट्रांसपेरेंट माहौल मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको। एक सवाल जो लगातार बीजेपी आप पर, आपकी पार्टी पर उठा रही है, वो ये कि पीडीपी सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। देखिए, ये विक्टिम कार्ड नहीं, आपको जहां पे
एक घाव लगा होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक सदमा लगा हुआ है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है जहां 2018 के बाद कोई असेंबली इलेक्शन ही नहीं है। ये वाहिद ऐसी स्टेट है जहां स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है यूटी में। ये वाहिद ऐसी स्टेट है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को तार-तार किया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसीलिए यहाँ पे जो सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो जिंदा है। अगर बात करने की इजाजत नहीं है, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, हर एक को परेशान किया जाता है। आपको पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको अभी पता होगा जहां जो है ईवीएम मशीन्स को और वोटिंग प्रोसेस को इतना स्लो बनाया गया, एक वोट को 10-10 मिनट लगे, जिससे एक डिलिब्रेट जो है वोटिंग परसेंटेज को स्लो डाउन किया गया। तो साकिब साहब ये बताएं कि श्रीनगर का जो वोटर टर्नआउट सामने आया है और रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले टर्नआउट्स के, बीजेपी उसको अपनी जीत करार दे रही है। देखिए, आपको अगर 90s से अगर आप श्रीनगर के रिकॉर्ड करें, 90s में भी 40% जहां मिलिटेंसी पीक पे थी उस टाइम तो 40% वोटिंग परसेंटेज हुई श्रीनगर में। तो हमारा सिर्फ ये कहना है हाँ बस कि आज वोटर्स ने अपना रिजेंटमेंट जो है 370 के खिलाफ आज दिखाया है, और जहां पे जो कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सप्रेस किया गया है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया गया है, उसके खिलाफ अपने रिजेंटमेंट करके उन्होंने अपना वोट दबाया है। और मुझे लगता है कि इसको एक आप उसको ऐसे नहीं पेश करें कि जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे इन्होंने तीर मारे हैं। ये तो इनके खिलाफ मैंडेट है, इनके खिलाफ वोट पड़ा हुआ है। कार्तिक साहब, खिलाफ मैंडेट है वोटर टर्नआउट का मतलब ये कि मैंडेट के खिलाफ है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि उनके साथ लोग हैं? बीजेपी एनसी का कहना है कि ये तो रेफरेंडम है। देखिए, लोग जो हैं, जब आम जनता से हम जाके बात करते हैं, हमारे भी कुछ मित्र हैं जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं इस बार, तो आम जनता जो है वो जो शांति अभी आई है उससे खुश है। आप माँ आजकल खुश है कि बेटा अगर सवेरे घर से निकलेगा तो पूरी हिफाजत शाम को आएगा। जो डेवलपमेंट हुई है उससे लोग खुश है। तो ये कहना कि ये एक प्रकार का एक मैंडेट इनके बीजेपी के खिलाफ आया है या इनके पॉलिसी खिलाफ आएगा, ये तो साफ होगा 4 जून को जब ठीक है। बिल्कुल, बहरहाल ये साफ हो जाएगा कि जो पीडीपी एनसी कह रही है कि बीजेपी सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों ने वोट दिया है, उनसे नाखुश होकर या फिर उनके फैसलों से खुश होकर 4 जून को भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बेहद शुक्रिया नजम साकिब साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए। कार्तिक साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आरिस पठानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद।